जरा सी बारिश और नोएडा की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। लग्जरी कारें पानी में डूब गई। लोग घंटों रास्ते पर फंसे रहे। मेट्रो पिलर के नीचे डिवाइडर भरभरा कर गिर गया। सेक्टर 1 से 71 तक हर जगह भारी जलभराव है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि नोएडा प्राधिकरण के जीएम सत्य प्रकाश की लापरवाही की तस्वीर है। इस बारिश ने एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की खोखलापन और ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी को उजागर कर दिया। करोड़ों रुपए की बजट के बावजूद नालियां साफ नहीं, पंपिंग स्टेशन ठीक नहीं और मेंटेनेंस जीरो है। और इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी नोएडा प्राधिकरण के जीएम सत्य प्रकाश सिंह। लगातार शिकायतों के बावजूद जीएम सत्य प्रकाश ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं किया। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या जनता के साथ धोखा? आइए दिखाते हैं नोएडा 1 से 71 तक की बदहाली की तस्वीरें। ये वही नोएडा है जहां जरा सी बारिश हुई नहीं कि सड़क तालाब में तब्दील हो गई। पानी जमा होने से लग्जरी कारें बीच सड़क पर रुक गई। लोग घंटों पानी में फंसकर परेशान रहे। सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के पास 50 मीटर लंबा डिवाइडर ढह गया। फ्लाईओवर के नीचे भारी जल जमाव, सड़कें तालाब में तब्दील, ट्रैफिक पूरी तरह से ठप। नोएडा घनी आबादी वाला शहर है। हर साल मानसून आता है, फिर भी तैयारियां हर बार अधूरी। प्राधिकरण को विकास के नाम पर करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने, पुरानी नालियों को साफ करने और पंपिंग स्टेशनों को दुरुस्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की सी बारिश में ही जलभराव हो जाता है। सेक्टर 1 से 71 तक कई इलाकों में नालियां कूड़े से भरी पड़ी हैं, गड्ढे भरे पड़े हैं। शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता। जीएम सत्यप्रकाश सिंह पर पहले भी कई बार लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। उनके अधीन आने वाले विभागों सफाई, स्वास्थ्य, ट्रैफिक और एनजीटी संबंधी कामों में सुधार की मांग बार बार उठी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोग पूछ रहे हैं, इतने सालों में ड्रेनेज सिस्टम पर कितना बजट खर्च हुआ, उसका हिसाब कहाँ है? सरकार विकास के लिए जो भर भर के पैसे देती है, उन पैसों का जीएम सत्यप्रकाश क्या करते हैं? फ्लाईओवर और मेट्रो पिलर जैसी संवेदनशील जगहों पर नियमित मेंटेनेंस क्यों नहीं होता? क्या जीएम साहब को नहीं पता कि मानसून हर साल आता है, फिर भी हर बारिश में यही बदहाली क्यों दोहराई जाती है? सिर्फ ड्रेनेज ही नहीं, ट्रैफिक प्रबंधन की हालत भी खस्ता है। प्रमुख चौराहों पर रोजाना लंबे जाम लगते हैं। ऑफिस जाने वाले लोग, छात्र और आम नागरिक घंटों ट्रैफिक में फंसकर परेशान रहते हैं। नोएडा वर्क सर्कल 1 से 5 तक, जहां सेक्टर 1 से 71 आता है, गड्ढे, कूड़ा भरी नालियां और खराब ट्रैफिक व्यवस्था यहां आम बात हो गई है। लोगों का आरोप है कि जीएम सत्यप्रकाश सिंह एसी घर में बैठे रहते हैं, लेकिन जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं। फाइलों और बैठकों में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सड़कों पर हालात बिल्कुल अलग हैं। बार बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। जनता अब सवाल कर रही है, जब जिम्मेदारी तय है तो जवाबदेही क्यों नहीं? यूपी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, फिर नतीजा जीरो क्यों? क्या मानसून से पहले शहर को तैयार करने की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं? सत्यप्रकाश सिंह जी, अब जवाब दीजिए। पिछले वर्षों में ड्रेनेज पर खर्च हुए पैसों का क्या हुआ? शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? ये सिर्फ बारिश नहीं, जीएम सत्यप्रकाश की नाकामी है। ये प्रशासनिक अकर्मण्यता है। फिलहाल नोएडा की सड़कें अभी भी पानी और गड्ढों से भरी हुई है। बारिश रुक गई है, लेकिन लोगों की तकलीफें नहीं रुकी है। अब वक्त आ गया है जवाबदेही तय करने का। नोएडा प्राधिकरण जीएम सत्यप्रकाश सिंह की कार्यशैली पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जनता की मांग है तत्काल ड्रेनेज सिस्टम की पूरी जांच हो, दोषियों पर कार्यवाही हो और उनकी जगह पर जिम्मेदार अधिकारी लाए जाए जो शहर को वाकई सुधारना चाहते हो। अगर आज नहीं सुधरे तो कल और बड़े हादसे हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।